जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों हमारे छोटे से प्यारे नटखट बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन का पावन शुभ अवसर आने वाला है। यह दिन सभी कृष्ण प्रेमियों के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है और जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनकी खुशियों का अंदाजा भला लगा ही कौन सकता है। भक्तों, जैसे हम अपने घर के छोटे बच्चे को उसके जन्मदिन पर नई पोशाक पहनाते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, ठीक वैसे ही हमें लड्डू गोपाल के लिए भी करना है। और जन्माष्टमी की तैयारी तो हम भक्तों ने बहुत पहले से ही शुरू कर दी है। लड्डू गोपाल को कौन सी पोशाक पहनानी है, उनका कैसा श्रृंगार करना है, उस दिन हमारे घर का सजावट कैसा होगा, लड्डू गोपाल के लिए हम क्या क्या भोग बनाएंगे, जन्माष्टमी का त्योहार हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सारी बातें मन में चलती है। बहुत सारी तैयारियां भक्तों को करनी होती है, एक अलग ही उत्साह होता है। और भक्तों, लड्डू गोपाल तो छोटे से शिशु के रूप में हमारे घर पर विराजित है। तो जैसे हम हमारे घर के छोटे बच्चे के लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी हमें तोहफा जरूर लेकर आना चाहिए। वैसे आप सभी को पता ही होगा, पर फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लड्डू गोपाल को हम जन्माष्टमी पर कौन से रंग की पोशाक पहनाएं। लड्डू गोपाल को उपहार स्वरूप हम जन्माष्टमी पर क्या दे सकते हैं जो कि उन्हें अत्यंत प्रिय हो और अत्यंत शुभ भी हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन सारी बातों पर चर्चा करूंगी। आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को कौन से रंग की पोशाक धारण करवाएं, उन्हें आप कौन सी ऐसी चीज है जो गिफ्ट स्वरूप दे सकती है जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल बेहद प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा बरसेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन कौन से रंग की पोशाक धारण करवानी है। तो देखिए, आप लोग सभी भक्तों को पता होगा कि पीला रंग हमारे ठाकुर जी को कितना प्रिय है। पीले रंग की पोशाक धारण करना हमारे लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है और जन्माष्टमी के दिन अगर आप अपने ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक पहनाते हैं तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु भक्तों, मैं अपनी समझ से आप लोगों को एक बात अवश्य कहूंगी। देखिए, लड्डू गोपाल को हम छोटे शिशु के रूप में सेवा करते हैं और यहाँ गौर कीजिएगा, लड्डू गोपाल की हम पूजा नहीं करते, उनकी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में भाव प्रधान है और जैसा कि आप भक्तों के भाव से और वीडियो में लीला कथा के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना ही होगा और आप सभी भक्तों ने कभी न कभी महसूस भी किया होगा कि लड्डू गोपाल अगर भक्तों तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें संकेत देते हैं, उन्हें महसूस करवाते हैं, मतलब उनके मन में वह भाव उत्पन्न करवाते हैं। जैसे कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आज उनके लल्ला को क्या भोग लगाना है, उनके लड्डू गोपाल को क्या खाने की इच्छा हो रही है, साथ ही साथ लड्डू गोपाल को कौन सी पोशाक पहननी है, कौन सा ज्वेलरी पहनना है, ये सारी बातें भक्त को पता चल जाता है, उन्हें अपने आप यह महसूस हो जाता है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल को पीले रंग की पोशाक धारण करवाना है जन्माष्टमी वाले दिन। यह बाल गोपाल को अत्यंत प्रिय है, परंतु जहाँ भाव हो और प्रेम हो वहाँ प्रधानता आपके भाव और प्रेम को ही देनी चाहिए। जैसा कि समझिए कि आप पोशाक खरीदने के लिए बाजार गए हैं और आप सोच कर गए हैं कि मुझे पीले रंग की पोशाक खरीदनी है, या फिर जो भी रंग आपने सोच कर रखा होगा कि जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल को मैं इस रंग की पोशाक धारण करवाऊंगी। परंतु अगर वहां जाकर किसी एक पोशाक पर आपका दिल आ जाता है, मतलब बार बार आपका मन उस पोशाक की ओर जाए, आप चाह तो रहे हैं कि आप पीले रंग की पोशाक ले, आपने दुकान वाले भैया से यह कह भी दिया है कि मुझे पीले रंग की पोशाक दिखाइए, पर बार बार आपका ध्यान उस दूसरे पोशाक की ओर जा रहा है, तो बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए और तुरंत उस पोशाक को ले लीजिए। और ऐसा समझिए कि लड्डू गोपाल आपको यह संकेत कर रहे हैं कि उन्हें जन्माष्टमी पर वही पोशाक धारण करनी है। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि जन्माष्टमी के लिए आपको लड्डू गोपाल की पोशाक का चयन कैसे करना है। ठीक उसी तरह से आप ज्वेलरी का भी चयन करें। आप घर से सोचकर भले ही गए हो कि मुझे इस तरह की ज्वेलरी लेनी है, पर अगर दुकान पर जाकर किसी एक ज्वेलरी पर बार बार आपका ध्यान जाए, आपका मन में ऐसा भाव आए कि मेरे लल्ला इस ज्वेलरी को पहनकर बहुत सुंदर दिखेंगे, यह ज्वेलरी मेरे लल्ला के गले में
बहुत अच्छी लगेगी या कंगन बहुत अच्छी लगेगी या फिर मेरे लड्डू गोपाल के पोशाक के साथ ये ज्वेलरी बहुत सुंदर दिखेगी, तो बिना कोई संकोच किए वो ज्वेलरी वो पोशाक आप ले लीजिए। वही आपके लल्ला चाहते हैं कि उनको आप वही पोशाक और वही ज्वेलरी धारण करवाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आपको लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी के पोशाक का चयन, ज्वेलरी का चयन कैसे करना है। अब भक्तों, यहाँ मैं बात करूंगी कि लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर उपहार स्वरूप क्या क्या देना चाहिए और आप क्या क्या दे सकते हैं जिससे कि आपके लल्ला प्रसन्न होंगे। सबसे पहले नंबर पर अष्टसखी है। देखिए, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है, बार बार हम यह सोचते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल घर पर अकेले हैं, तो कई बार हम लड्डू गोपाल को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल के पास अष्टसखी रखती हैं, आप जन्माष्टमी पर अष्टसखी लेकर आती है, तो जब आप घर से बाहर जाएंगी ना, तो आप उनके पास अष्टसखी रख कर जाइए। अष्टसखी लड्डू गोपाल की खूब सेवा करती है और हमारे गैर मौजूदगी में अष्टसखी लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान भी रख लेंगी। तो आप इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए अष्टसखी जरूर लेकर आएं। और इसके बाद मैं बात करूंगी गौ माता की। तो देखिए, गौ माता तो लड्डू गोपाल के पास जरूर ही होना चाहिए और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो गौ माता के घर पे रहने पर पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता बनी रहती है और वास्तु दोष भी दूर होता है और बहुत सारे बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि गौ माता की निरंतर पूजा करने से मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है। और फिर से वही बात आ जाती है, हमारी गैर मौजूदगी में लड्डू गोपाल का ध्यान हमारे गौ माता रखेंगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए घर से कहीं बाहर चले जाएं और हमें घर वापस आने में देर हो जाए तो लड्डू गोपाल की सेवा होती रहे। अब मार्बल के, पीतल के या फिर चांदी की गौ माता लाकर रख सकती है, भले ही वो छोटा हो। आप लड्डू गोपाल के पास गौ माता अवश्य रखें। और हमारे कान्हा को गौचारण कितना प्रिय है, तो अगर आप इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल के लिए गौ माता लेकर आते हैं तो हमारे कान्हा बहुत प्रसन्न होंगे। तो अब बात करते हैं बांसुरी की। तो लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पर गिफ्ट स्वरूप बांसुरी देना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण चाहे बाल स्वरूप में हो या फिर युगल जोड़ी में, उनके हाथ में बांसुरी अवश्य होती है। अब जिन घरों में लोग हमेशा बीमार रहते हैं या फिर घर में खिटपिट बनी रहती है, कलेश बना रहता है, उस घर पर या फिर उस कमरे में अगर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए फोटो टांग दी जाए या फिर रख दी जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। उनके सारे दोष कट जाते हैं। आप चांदी या फिर पीतल या फिर जो बांस की बांसुरी होती है वो आप लड्डू गोपाल के लिए अवश्य लेकर आए। अब हम बात करते हैं झूले की। लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन झूला झूलाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके घर में झूला तो अवश्य ही होगा और जिनके घर पे झूला नहीं है तो आप जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल के लिए झूला अवश्य लेकर आएं। उसे सुंदर तरीके से सजाएं और बाल गोपाल को जन्माष्टमी के दिन झूला झूलाएं। और अब मैं अंत में बात करूंगी लड्डू गोपाल के लिए आप खिलौने लेकर आएं। जैसे कि छोटे बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल है। उनके पास भले ही कितने भी खिलौने हो, लेकिन अगर आप उन्हें एक और खिलौना लाकर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए 1, 2, 4 आप जितना चाहे खिलौने लेकर आए, भर भर कर खिलौने लेकर आए। और आजकल तो लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर बहुत सारे खिलौने भी बाजार में आ गए हैं। आप चाहे तो लकड़ी का, मार्बल का या फिर पीतल, जैसा हो आप लड्डू गोपाल के लिए खिलौना जन्माष्टमी पर जरूर लेकर आए। तो अब मैं आप लोगों को उपहार के लिए कुछ अन्य आवश्यक बातें बता दूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती, उनकी सेवा होती है। यहाँ भाव की प्रधानता होती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई कि आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए ये सारी चीजें गिफ्ट स्वरूप ला सकती हैं, पर इसके अलावा आप लड्डू गोपाल के लिए
उपहार में कुछ ऐसा लेकर आइए जिससे कि आप आगे महसूस कर सके कि आपके लड्डू गोपाल उस चीज को धारण किए हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लाए गए उस उपहार को आपके लड्डू गोपाल ने स्वीकार किया है। अब यहाँ मैं बात करूंगी लड्डू गोपाल के लिए आप चांदी का पायल लेकर आ सकती हैं या फिर कमरधनी जो कि कमर में पहनाते हैं वो लेकर आए, पर हाँ उसमें भर भर के घुंघरू लगवाएं और इस भाव से अपने ठाकुर जी को धारण करवाएं कि हे ठाकुर जी, अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं, अगर आपने हमारी सेवा को स्वीकार किया है, अगर आपने हमारे लाए हुए उपहार को स्वीकार किया है तो हमें इस घुंघरू की ध्वनि अवश्य सुनाएं। दोस्तों हमारे ठाकुर जी तो सर्वेश्वर हैं और भक्तों के साथ लीलाएं तो इतनी करते हैं कि पूछिए मत। पग पग पर ठाकुर जी अपने होने का अनुभव करवाते हैं। तो अगर आप सच्चे भाव से लड्डू गोपाल को कुछ ऐसा उपहार स्वरूप देते हैं तो फिर आप देखना आपको उस घुंघरू की ध्वनि अवश्य सुनाई देगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि अगर आप लड्डू गोपाल के लिए कोई खिलौना भी लेकर आते हैं तो कुछ ऐसा लेकर आइए जिसमें कोई आवाज होता हो। जैसे कि हम बच्चों के लिए झुनझुना लेकर आते हैं तो क्या होगा ना कि जब लड्डू गोपाल उससे खेलेंगे और अगर आप भाव से अपने लल्ला से कहते हैं ना कि ठाकुर जी आप मुझे इसकी ध्वनि सुनाना, तो फिर आप देखना भक्तों आपको उसकी ध्वनि अवश्य सुनाई देगी। तो जब हम प्रेम से अपने ठाकुर जी के लिए कोई एक उपहार लेकर आते हैं ना तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। वैसे हमारे ठाकुर जी को भला हम क्या दे सकते हैं, वो तो स्वयं इस सृष्टि के पालन करता है, परंतु ठाकुर जी के लिए जब हम कोई एक उपहार लेकर आते हैं तो उससे जो हमारे चेहरे पर खुशी छलकती है ना, जितना हमें प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता उतनी ही प्रसन्नता हमारे ठाकुर जी को भी होती है। और भक्त और भगवान के बीच का यही प्रेम हमें अपने भगवान से जोड़ता है। हम भक्तों को अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी के और करीब करता है। वैसे मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मैं तो आप सभी भक्तों के चरण रज के समान हूँ, पर फिर भी अगर मेरे इस वीडियो से आप लोगों को जरा भी मदद मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि बाकी भक्त भी इस वीडियो को अपना प्यार दे सके और इसका फायदा उठा सके। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात तक मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, क्या क्या चीजें मैं अपने घर पर जन्माष्टमी के दिन कर रही हूँ, वो सब कुछ मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से जैसा भी होगा जन्माष्टमी के दिन मैं बारी बारी से शेयर करती रहूंगी। तो आप लोग उसे देखते रहना। हमारे घर पर हम जन्माष्टमी अपने लल्ला और महारानी राधा रानी के साथ कैसे मना रहे हैं उसका भी आप लोग दर्शन करते रहना। और अगर आप भक्तों को जन्माष्टमी से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो तो कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और प्रत्येक दिन की भांति वीडियो के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल की अद्भुत सत्य लीला कथाओं का श्रवण कर सके। और अगर आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करूंगी। लड्डू गोपाल और हमारी राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।